जय मसीह की सबको। प्रेज द लॉर्ड। शालोम। प्रिय भाई और बहनों, आज का विषय ये है, आज का वचन ये है कि इंसान को अपने बारे में जानना बहुत जरूरी है। आज का इंसान अपने बारे में सब कुछ भूलकर वो दूसरों में इंटरेस्ट रखता है, दूसरों के बारे में जानता है बहुत ज्यादा। आज का विषय यही है कि इंसान को अपने बारे में क्या पता है, वो कौन है। हमें बहुत जरूरी है इस विषय पे बात करना। बहुत से लोग हैं जो बहुत से मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं जो बहुत सारी बातें बताते हैं इस दुनिया में जीने के लिए, जीवन को कैसे आगे बढ़ाया जाए, हम इस दुनिया में कैसे कामयाब हो सकते हैं, हम कैसे बहुत बड़े बिजनेसमैन बन सकते हैं, हम बहुत बड़े कैसे मालिक, इंडस्ट्री के मालिक इस दुनिया पे कैसे राज कर सकते हैं। प्रिय भाई और बहनों, क्या हम एक मिनट के लिए अगर इन सारी शारीरिक बातों से बाहर आके अगर हम देखें कि क्या यही सत्य में जीवन है? क्या ये सब सत्य है कि जो हम अपने शरीर के लिए कर रहे हैं, क्या ये सत्य है? क्या ये जीवन है? क्या जिस परमेश्वर ने हमको इस संसार में भेजा है कि हम उसके लिए कुछ कर रहे हैं, जहाँ सिर्फ अपने शरीर के लिए हम जी रहे हैं? मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, ये मेरे दिल में बहुत से पहले का ये सवाल था कि हम है कौन? अक्सर हम इस संसार में क्यों आए हैं? तो जब मैंने इसके बारे में जाना तो मैं चाहता हूं कि यही मैसेज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। मेरे भाइयों बहनों, ये मैं मैसेज जो बना रहा हूं ये किसी खास कर किसी धर्म के लिए नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ इंसान के लिए है। मेरा टारगेट किसी धर्म को नहीं है। ये इस संसार में जो लोग आए हैं सब एक हैं। तो ये मैसेज सिर्फ उन लोगों के लिए है कि जो अपने जीवन में दुखी हैं, जो अपने इस संसार में आकर बहुत कुछ है, लोगों के पास पैसा है, गाड़ी है, घर है, सब कुछ है, लेकिन अगर उनको पूछो कि आप कैसे हैं, वो बस यही कहते हैं कि हमारे जीवन में शांति नहीं है। मेरे भाई, मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं बस यही मैसेज के द्वारा आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आज हमें अपने जीवन में, आज इंसान को अपने बारे में जानना बहुत जरूरी है कि असल में मैं हूं कौन, मैं कहां से आया हूं, मैं कहां को जाऊंगा, मैं किसके पास जाऊंगा, अक्सर मेरे जीवन का मतलब क्या है, मेरी लाइफ का मतलब क्या है, संसार में आने का मेरा मतलब क्या है। मैं संसार में आया तो हूं, लेकिन मैं कर क्या रहा हूं? मैं इस संसार में क्या करके जाऊंगा और किसके पास जाऊंगा? जब मेरा लेखा जोखा होगा, वहां पर मैं किसके सिंहासन के सामने, किसके पास खड़ा होगा और मेरे सामने वहां कौन होगा और मैं किसको अपनी बातों का जवाब दूंगा? आज ये सब कुछ जानना बहुत जरूरी है। आज इंसान जीता तो है इस जिंदगी में, आज इंसान अपने लिए सब कुछ कमाता है, आज इंसान अपनी शारीरिक दौड़ के लिए इतना तेज है कि वो अपने आप के बारे में भूल चुका है। आज हर कोई इंसान कहता है कि मैं उसके बारे में अच्छी तरह जानता हूँ, वो कैसा इंसान है, मैं उसकी रग रग पहचानता हूँ। लेकिन बात सत्य तो ये है कि लेकिन इंसान अपने बारे में खुद नहीं जानता कि मैं असल में हूँ कौन और मैं कहाँ से आया हूँ और मैं कर क्या रहा हूँ। आज हर इंसान अपने आप में बुद्धिमान बनता है। अगर उनसे बात करी जाए तो हर एक इंसान यही कहता है कि मुझसे बढ़कर कोई दूसरा नहीं है, जितना मेरे पास दिमाग है दूसरों के पास दिमाग नहीं है। आप मेरे से किसी भी प्रश्न का आंसर पूछ सकते हैं, मैं उनका जवाब दे सकता हूं। इंसान कहता है मैं ताकतवर हूं, मैं बुद्धिमान हूं, मेरे पास सब कुछ है। लेकिन बात सत्य कुछ और है मेरे भाइयों, प्रिय भाई और बहनों। आज का इंसान अपने मतलब के लिए, अपनी रोटी के लिए कुछ भी कर सकता है, पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है। लेकिन क्या ये सत्य है? सिर्फ एक मिनट सोचने के लिए हम इस पे ध्यान करें कि क्या ये सब सत्य है कि हम इस संसार में रोटी के लिए जीते हैं और हम इस संसार में किसी को भी मूर्ख बना सकते हैं? क्या ये सब सत्य है? क्या ये जीवन सत्य है
जिसको हम जी रहे हैं, क्या ये लाइफ सत्य है? हम पैसा तो कमा रहे हैं, हमारे पास गाड़ी भी है, हमारे पास घर भी है और हमारे पास सब कुछ है। क्या यही जीवन है हमारा? क्या हम इस संसार में यही करने आए थे? क्या हम इस संसार में रोटी खाने, क्या हम इस संसार में शादियां करने, क्या हम इस संसार में ऐश करने आए थे, घूमने फिरने के लिए? क्या हमारा यही काम है? प्रिय भाई और बहनों, ये सब शारीरिक काम है। इंसान को आज बहुत जरूरत सोचने की ये है कि असल में वो है कौन, वो कहां से आया, उसकी जिंदगी का मकसद क्या है, उसको किसने बनाया है। आज हम अपने बच्चों के लिए, फ्यूचर के लिए हम सोचते हैं, हम उनके 25 साल 50 साल के फ्यूचर के लिए सोचते हैं कि हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, एक अच्छी शिक्षा देंगे और हम उनको अच्छी नौकरी दिलवाएंगे ताकि वो अच्छा फ्यूचर जी सके। क्या जिसने हमें बनाया है, क्या जिसने हमें पैदा किया है, क्या जिसने हमें ये जिंदगी दी है, जिसने हमारे माँ बाप को जिंदगी दी है, क्या जिसने इस धरती पर हर एक मनुष्य को बनाया है, क्या उसके बारे में हम जानते हैं? वो कौन है? क्या हमें कभी इस बात का एहसास हुआ कि हम इस संसार में रहते हुए उस खुदा को ढूंढे, उस परमेश्वर को ढूंढे, उस प्रभु, उस ईश्वर को ढूंढे जिसने हमें बनाया? कहने में तो इस संसार में बहुत सारे ईश्वर हैं, कहने में तो बहुत सारे देवी देवता, ऋषि मुनि, नाग आदि हैं संसार में। प्रिय भाइयों, क्या ये सब हमारे माँ बाप हैं? क्या यही सब हमारे भगवान हैं? क्या ये सब हमारे माँ बाप हैं? क्या इन्होंने हमें पैदा किया है? सिर्फ 1 मिनट सोचने के लिए ये बात है, क्या हम इनके अधीन रहकर अपनी जिंदगी जी सकते हैं? क्या इन्होंने हमें हमारी जिंदगी का मकसद बताया है कि हम कहां से आए हैं और हम कहां को जाएंगे? बहुत सारे लोग आज अपने अपने घरों में बहुत सारे भगवान को रखे हैं। आज हर किसी की जिंदगी में आज अगर आप किसी को पूछ लो तो वो यही कहता है कि मैं इस भगवान को मानता हूँ, मैं उस प्रभु को मानता हूँ, मैं उस ईश्वर को मानता हूँ। क्या ईश्वर बट गया? क्या ईश्वर के इतने टुकड़े हो गए कि वो तुम किसी भी रूप में उसको धारण कर लो? आज इस संसार में लोग सांप को ईश्वर मानते हैं, आज इस संसार में लोग बंदरों को ईश्वर मानते हैं, आज इस संसार में लोग पक्षियों को ईश्वर मानते हैं कि ये हमारे पक्षी हैं, ये हमारे देवी देवता हैं, ये हमारे प्रभु हैं। क्या प्रिय भाई और बहनों, अगर हम सोचें 1 मिनट अगर दिमाग से, तो क्या सत्य असल में ये जिसकी हम सांप की पूजा कर रहे हैं, जहाँ हम किसी रेंगने वाले जंतु की पूजा कर रहे हैं, जहाँ किसी भी हम चीज की पूजा कर रहे हैं, क्या हम इसकी हिस्ट्री के बारे में जानते हैं? क्या हम इनके बारे में जानते हैं कि असल में ये हमारे परमेश्वर हैं? क्या इन्होंने हमें जन्म दिया? अगर इन्होंने हमें जन्म दिया तो जब हम मर जाएंगे तो क्या ये हमारा जो हिसाब किताब होगा, हमारे कर्मों का जो हमने काम किए हैं संसार में, तो क्या ये हमारा हिसाब लेंगे वहां पे? हालेलुया। हमें ये सब सोचने की जरूरत है। आज इंसान को ये सबसे पहले इंसान को अपने बारे में सोचने की जरूरत है कि मैं हूँ कौन असल में, मेरा मकसद, मेरा वजूद क्या है संसार में आने का, मुझे किसने भेजा, वो कौन ईश्वर है जिसने मुझे इस संसार में भेजा, वो मुझसे क्या चाहता है। हम इस संसार में आए हैं, हम अपनी लालसाओं पे, हम अपनी रोटी के लिए दौड़ते हैं, हम पीछे देखते नहीं है कि हम कहां से आए हैं। हम इस शरीर के लिए बहुत मेहनत करते हैं, हम दिन रात मेहनत करते हैं। हम जो बॉडी बिल्डर होते हैं वो सुबह उठ के शाम को उठ के वेट लगाते हैं कि अपनी बॉडी को एक अच्छा बनाए, लेकिन जो हमारे अंदर एक रूह है, जो आत्मा हमारा परमेश्वर ने हमारे अंदर डाला हुआ है, उसके लिए हमने क्या किया। प्रिय भाई और बहनों, सबसे ज्यादा सोचने की जरूरत ये है कि जहां से हम आए हैं उस परमेश्वर ने हमें एक आत्मा दिया कि ताकि हम इस संसार में आए और इस शरीर को धारण करके हम उस आत्मा के लिए कुछ कर सके, जिसके कारण हम इस संसार में आए हैं। मैं आपको वही बताना चाहता हूँ कि हम इस संसार में क्यों आए हैं, हमारा आने का मकसद क्या है संसार में। क्या हम रोटी के लिए संसार में आए हैं? क्या हम शादी करने के लिए संसार में आए हैं? नहीं। प्रिय भाई और बहनों, आज इंसान को सबसे ज्यादा जरूरत है तो ये सोचने की मैं हूं कौन।
आज इंसान को ये जरूरत है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने, बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में बनाया, उसने हमें अपना जैसा बनाया ताकि हम इस संसार में आकर उसकी संगति कर सके। हम परमेश्वर के बारे में जान सके कि उस परमेश्वर ने हमें क्यों बनाया। प्रिय भाई और बहनों, हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि इस संसार में आकर हमने क्या किया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो हमारा मकसद है, जो हमारा पर्पस है संसार में आने का, वो ये है कि हम अपने सृजनहार को ढूंढें जिसने हमें बनाया है। मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ कि बहुत सारे इस संसार में ईश्वर कहलाते हैं, बहुत सारे देवी देवता, ऋषि मुनि, बहुत सारे पीर पैगंबर हैं, गुरु हैं, बहुत ज्यादा है। लेकिन इंसान को जरूरत ये है कि वो अपने सृजनहार को ढूंढे जिसने उसको बनाया है, जिसने उसको बनाया है। और जब वो मर जाएगा तो वो जब जाएगा तो वो उसके पास जाएगा जिसने उसको बनाया है। प्रिय भाई और बहनों, इंसान को चाहिए कि वो अपने सृजनहार को ढूंढे, वो अपने सृष्टिकर्ता को ढूंढे, वो अपने मुक्तिदाता को ढूंढे जिसने उसे बनाया है। सबसे पहले जरूरत यही है कि इंसान को अपने परमेश्वर के बारे में जानना होगा जिसके द्वारा वो रचा गया है। बाइबल कहती है सिर्फ और सिर्फ एकमात्र एक ही किताब है संसार में जो बाइबल कहती है कि गर्भ में रचने से पहले मैंने तुझ पर चित्त लगाया है। परमेश्वर ने कहा कि मैंने तुम्हें गर्भ में रचने से पहले ही मैं तुझ पर अपनी बुद्धि, अपना चित्त मैंने तुझ पर लगाया है। प्रिय भाई और बहनों, इस संसार में हम आए तो हैं लेकिन कर क्या रहे हैं? हमारा आने का मकसद यही है कि हम अपने परमेश्वर को ढूंढें जिसने हमें बनाया है। हम उसकी बातों को माने, वो हमसे क्या चाहता है, वो हमें क्या कहना चाहता है। आज इस संसार में बहुत सारे धर्म हैं, आज इस संसार में बहुत सारे रास्ते हैं। हम किसी को भी बात कर ले, किसी से भी पूछ ले कि आप इस परमेश्वर को मानते हैं तो आप कहाँ जाओगे, वो कहते हैं हम अगर पश्चिम की तरह हमने अपना रास्ता बना रखा, अगर हम इस रास्ते पे जाएंगे तो हम अपने भगवान को पा लेंगे। अगर हम पूर्व की तरफ जाएंगे, ये भी भगवान का रास्ता है, हम इस तरफ से भी अपने भगवान को पा लेंगे, हम वहां भी हम ईश्वर को मिल लेंगे। प्रिय भाई और बहनों, लेकिन जिसने हमें बनाया है उसने हमें अपने बारे में बताया है। उसने कहा जो रास्ता मैंने बनाया है, जो मैं आपसे चाहता हूँ, जो मैंने आपको नियम, जो विधियां, जो सिद्धांत दिए हैं, अगर तुम उसी सिद्धांत पे, अगर तुम मेरी बातों पे मान चलोगे, मेरी बातें मानोगे तो तुम जीवन पाओगे और बहुतायत से पाओगे। आज संसार कहता है हम इस रास्ते पे भी चले जाएंगे तो ये भी प्रभु का मार्ग है, उस रास्ते पे चल जाएंगे तो वो भी प्रभु का मार्ग है। प्रिय भाई और बहनों, इंसान अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गया। बाइबल कहती है इंसान अपने आप में बुद्धिमान बनकर मूर्ख बन गया। हम जी तो रहे हैं लेकिन हम अपने हिसाब से जी रहे हैं, हम प्रभु की आज्ञा को नहीं मान रहे। जैसे इस देश को चलाने के लिए संसार के बहुत सारी कंट्रियों में प्रधानमंत्री नियुक्त किए जाते हैं, राष्ट्रपति नियुक्त किए जाते हैं कि उनकी हिदायतों को मानो, उनके विधियों कानून को मानो, ताकि तुम जीवन में, इस संसार में एक सुरक्षित रह सकोगे। वैसे ही परमेश्वर ने एक अपना सिद्धांत बनाया है, अपना एक मार्ग बनाया है कि तुम अगर मेरी विधियों, नियमों को मानोगे तो तुम जीवन पाओगे और तुम मेरे तक पहुंच सकोगे। लेकिन प्रिय भाई और बहनों, इंसान कहता है कि मैं आज बहुत बुद्धिमान हूँ, मैं परमेश्वर से भी ऊपर हूँ, परमेश्वर के सिद्धांतों पे मैं नहीं चलना चाहता, हालांकि परमेश्वर मेरे सिद्धांतों पे चले। ऐसा नहीं हो सकता। हालेलुया। प्रिय भाई और बहनों, हम परमेश्वर के सिद्धांतों पे हमें चलना होगा, उसके विधियों, उसके कानून पे हमें चलना होगा। जिसने हमें बनाया है उसने हमारे लिए रास्ता भी बनाया है, जिसने हमें बनाया है उसने हमारे लिए एक फ्यूचर रखा है, जिसने हमें बनाया है उसने हमारे लिए कुछ पर्पस रखे हैं कि आप क्यों इस संसार में आए हो और आपको क्या करना होगा इस संसार में। इस संसार में हमारा यही मकसद आने का कि हम अपने सृजनहार को ढूंढे जिसने हमें बनाया है और उसके विधियों, उसके नियमों, उसके कानून पे चले हम, कि वो परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। जब हम उसके विधियों कानून पे चलेंगे
जानेंगे तो हम उसकी इच्छा को जानेंगे कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। जब हम उसकी इच्छा को जानेंगे तो हम एक जीवन पाएंगे और बहुतायत से वो जीवन पाएंगे। हालेलुया। आज का मैसेज मेरा यही है कि आज इंसान को सबसे ज्यादा जरूरत यही है कि वो अपने बारे में जाने कि मैं जिसने मुझे भेजा है वो कौन है। लोग बहुत अलग अलग ईश्वरों को अपना परमेश्वर करके मानकर बैठे हैं। क्या ये सत्य है? बाइबल कहती है अगर तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें आजाद करेगा। हम सत्य को नहीं जानते। असल में हम अपने बाप दादाओं की रीतियों पे चलते हैं। जैसे हमारे पिता ने कहा कि इस परमेश्वर को, इस ईश्वर को, इस देवी देवता को पूजो, तो हमने भी वही किया। हमारे दादा परदादों की हम विधियों पे चलते आ रहे हैं। हालेलुया। प्रिय भाई और बहनों, हमें ये बहुत समझना जरूरी है कि हम उस सृजनहार के लिए, उस परमेश्वर के लिए प्यास रखें जिसने हमें बनाया है, जिसने हमें इस धरती पर भेजा है। हम उसकी बातों को माने, उसके बारे में जाने कि वो कौन है। प्रिय भाई और बहनों, बाइबल कहती है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जीवन मैं हूं, सच्चाई मैं हूं, रास्ता मैं हूं। मेरे बिना कोई पिता के पास नहीं जा सकता। हम प्रभु यीशु मसीह के बिना परमेश्वर के पास नहीं जा सकते। हम उस पिता के पास नहीं जा सकते। सिर्फ एक ही रास्ता है संसार में, सिर्फ एक ही मार्ग है और एक ही प्रभु है जिसके द्वारा हम पिता के पास जा सकते हैं, जिसने हमें बनाया है। मैं इसका नेक्स्ट एपिसोड, इसका दूसरा भाग फिर बनाऊंगा क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो रही है। तो मेरे भाइयों बहनों, हमें सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि इंसान को अपने बारे में जानना पड़ेगा कि वो असल में है कौन। इंसान दूसरों के बारे में जानना चाहता है, लेकिन उसको सबसे पहले अपने बारे में जानना पड़ेगा कि मैं हूं कौन असल में, मैं कहां से आया हूं, मैं कहां को जाऊंगा, मैं क्या करने आया था इस संसार में और मैं क्या कर रहा हूं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। हम बहुत जल्दी एक दूसरा पार्ट बनाएंगे जिसमें हम आपको बताएंगे कि हम परमेश्वर के नजदीक कैसे जा सकते हैं और परमेश्वर हमसे क्या चाहता है और हम उसकी विधियों को कैसे मान सकते हैं, ताकि हम कैसे समझें कि हम परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। हालेलुया। धन्यवाद। आपने सबने इस वीडियो को सुना, इस ऑडियो को सुना। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मैं आशा करता हूं कि ये वचन आपको कहीं ना कहीं ये सोचने के लिए मजबूर करेगा कि अक्सर हम इस जिंदगी में क्यों